अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम दोस्तों अपना जो बुनकर का टॉपिक चल रहा था उससे हट के एक दूसरा टॉपिक ये है कि लव जिहाद। आपको पता होगा कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है और एक बिल बनाया गया है अभी, और प्रदेश के गृह विभाग ने इस बिल को बना लिया है। हो सकता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में इसको पेश किया जाए और ये कानून बन जाए। इस कानून में क्या क्या है, क्यों इस कानून को बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्या आवश्यकता है इस कानून को बनाने की। लव जिहाद, जी हाँ दोस्तों, लव जिहाद पे एक कानून बनाया जा रहा है और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये जो कानून पास किया जा रहा है और ये जो बिल अभी बनाया गया है गृह विभाग द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है और क्या ये पूरे इंडिया में लागू होगा या फिर और राज्य भी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और राज्य भी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य भी इसको बनाने में, इस कानून को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस कानून को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था इस समय चल रही लव जिहाद पे, उसको जान लेते हैं कि आखिर उसमें क्या है। लव जिहाद दोस्तों बहुत ही पुराना नाम है ये, लव जिहाद। इसको अगर आप लोग सुनते होंगे तो आप लोगों के मन में यही आता होगा कि लव जिहाद का मतलब ये होता है कि एक मुस्लिम एक हिंदू लड़की से, एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, उसका धर्मांतरण करा देता है, यानी एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा देता है, उसी को लव जिहाद। आमतौर से लोग यही समझते हैं कि लव जिहाद का मतलब यही होता है कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लव जिहाद वर्ड इसलिए दिया गया है हमारे यहाँ। लव जिहाद का मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए कानून की नज़र में तो ये नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर भक्तों द्वारा देखा जाए तो लव जिहाद का मतलब यही होता है कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है और उसका धर्म परिवर्तन करता है। ये होता है, एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है, उन लोगों की नज़र में ये लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद ये है कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है और उसका धर्म परिवर्तन कर देता है, ये भक्तों की नज़र में। और कानून की नज़र में अगर देखा जाए तो लव जिहाद का मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म वाले, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म का लड़का या कोई भी धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से जबरन या बहला फुसला कर शादी करती है या करता है और उसका धर्म परिवर्तन करा देता है जबरन या बहला फुसला कर, तो इसको लव जिहाद कहा जाता है। आप लोग समझ गए कानून की नज़र में लव जिहाद का मतलब क्या है। लव जिहाद का मतलब ये होता है कि किसी धर्म का लड़का या लड़की किसी गैर धर्म के लड़का या लड़की से शादी करता है बहला फुसलाकर या जबरन, ये होता है बहला फुसलाकर या जबरन, और उसका धर्म परिवर्तन करा देता है। कानून की नज़र में इसी को लव जिहाद कहते हैं। लेकिन जो बिल हमारे यहाँ अभी बना है, तैयार किया गया है गृह विभाग द्वारा, उसमें लव जिहाद वर्ड का नाम नहीं लिया गया है, उसमें लव जिहाद वर्ड नहीं लिखा गया है। उसमें लिखा गया दोस्तों, ये पेपर है मेरे पास आज का, और इसमें लव जिहाद पर जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है, गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल। अब ये पास करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने भी ये कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो उसकी राय थी और ये हमारे राइट टू फ्रीडम के खिलाफ है, क्योंकि हमें ये फ्रीडम है, हमें ये स्वतंत्रता है, हमें ये आज़ादी दी गई है कि हम जो चाहे अपनी लाइफ के साथ, वो कानून के खिलाफ ना हो, हम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी दूसरे धर्म को अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब ये सारी सुविधाएं, ये सारी स्वतंत्रता हमें है, तो हमें इस चीज़ से नहीं रोका जा सकता कि हम किसी गैर धर्म को या दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करें। इससे कोर्ट नहीं रोक रही या इससे ये कानून हमें नहीं रोकेगा। इस कानून के बनाने का मकसद ये है कि किसी दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से अगर कोई शादी करता है और जबरन शादी करता है या फिर बहला फुसला कर और उसका धर्म परिवर्तन करता है, इसलिए ये कानून बनाया गया है। अब आइए कि इसकी सज़ा क्या होगी। हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी सज़ा लगभग 5 से 10 साल तक रखी जा सकती है, और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी इसको वो तैयारी में लगे हुए हैं इस कानून को बनाने में, और वहाँ की गवर्नमेंट
इसकी सज़ा लगभग 5 साल तक रखेगी, यानी यहाँ 5 से 10 साल कुछ भी हो सकता है, और आगे गवर्नमेंट ने 5 साल तक रखा है। अब जो भक्तों की नज़र में लव जिहाद है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद लोग करते रहते हैं, और वो यही कहते हैं कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से ज़बरन शादी करता है और धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे लव जिहाद कहते हैं। अब ये कानून मान लीजिए बन गया, और कोई लड़का मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़की या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की शादी करना चाहते हैं आपस में। अब हमारे सामने परेशानी ये है कि कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो गैर धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं, एक लड़का एक लड़की, मान लीजिए मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की, इन्हीं के दिमाग से आइए एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि कानून पास हो गया। अब एक मुस्लिम लड़के को और एक हिंदू लड़की को शादी करनी है, रजामंदी से मोहब्बत वो लोग कर रहे हैं और रजामंदी से शादी करनी है, तो वो लोग कैसे करेंगे? उनको धर्म परिवर्तन करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि लड़की राजी नहीं है धर्म परिवर्तन के लिए, तो कोई बात नहीं, अभी हम इस्लाम की नज़र में नहीं देख रहे हैं, अभी हम कानून की नज़र में देख रहे हैं और एक इंसान की हैसियत से देख रहे हैं इसको। मान लीजिए कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की शादी करना चाहते हैं, और हिंदू लड़की शादी करने के लिए तो राज़ी है लेकिन धर्म परिवर्तन करने के लिए राज़ी नहीं है, तो और मुस्लिम लड़का ज़बरदस्ती उससे धर्म परिवर्तन कराता है, तो ये लव जिहाद की कैटेगरी में आएगा और उसको 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि हिंदू लड़की धर्म परिवर्तन भी करना चाहती है अपनी खुशी अपनी रजामंदी से, तो अब मान लीजिए जो भक्त है उसको इस नज़र से, इस एंगल से देखेंगे कि नहीं, ज़बरन इसको करवाया गया है कबूल, इस्लाम कबूल करवाया गया है। तो अब यहाँ पे परेशानी आती है कि अगर एक हिंदू लड़की अपनी रजामंदी से इस्लाम धर्म कबूल करना चाहेगी, तब भी इसको लव जिहाद का नाम दिया जाएगा और एक मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन लव जिहाद के कानून में ऐसा नहीं दोस्तों, हमारी कानून व्यवस्था जो है बन रही है वो बिल्कुल सही है और उसमें सारे धर्म वालों को लिया जाएगा। मैं देखिए कानून के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें सारे धर्म वालों को लिया जाएगा। इसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि एक मुस्लिम लड़का अगर करेगा तभी उसको लव जिहाद दिया जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको सुना दूँ। देखिए इसमें लिखा है साफ साफ कि प्रस्तावित कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक फैसले में महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया था। इसमें सभी धर्मों के लिए सेम क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ये नहीं कि मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, क्रिश्चियनों के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे धर्म वाले, और ये सुन लीजिए, रजामंदी से दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करना, इसमें वो भी नहीं है। अगर आपकी रजामंदी है और आप दूसरे धर्म वाले से शादी करना चाहते हैं और उसका धर्म भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी रजामंदी से, तब आप पर लव जिहाद का कानून नहीं लागू होगा। और अगर बहला फुसला कर जबरन कोई शादी करना चाहता है आपसे और आपका धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तब उसके ऊपर लव जिहाद का एक्ट लगेगा और उसको 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिमों के लिए है। लव जिहाद को जिस एंगल से देखा जाता है और जो हमारे यहाँ के जो भक्त लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि लव जिहाद को किस एंगल से देखते हैं और इसमें कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होगा। तो इसमें आप समझ ही सकते हैं कि कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होगा। लेकिन अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए, अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस्लाम धर्म भी ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाएं। इस कानून में भी यही है कि आप ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर कोई धर्म एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। और वही इस्लाम भी कहता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम धर्म कबूल करने पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, चाहे जबरन, चाहे तलवार के बल पर, चाहे बहला फुसला कर आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करा सकते। तो इस्लाम की नज़र में ये बिल्कुल सही कानून है और हमारी नज़र यानी इंसानियत की नज़र में और सारे इंसानों की भलाई के लिए भी ये बिल्कुल सही एक्ट लागू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐसा केस देखा जाता है जिसमें लोगों से ज़बरदस्ती शादियां की जाती है या बहला फुसला कर की जाती है और जबरन उनका धर्मांतरण किया जाता है। अब आइए एक और बात कर लेते हैं कि इस कानून से क्यों नहीं डरना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भी हाल ही में कुछ दिन पहले
केरल के मुख्यमंत्री की लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी। केरल के मुख्यमंत्री की लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी और कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। तो जब इतने बड़े मुख्यमंत्री की लड़की, हिंदू लड़की, किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है। बस ज़बरदस्ती या बहला फुसलाकर वो नहीं होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कानून पास होना चाहिए और बहुत ही सही है। और हमारे शाहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी एक हिंदू लड़की से शादी की है। तो ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे कि एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है, या फिर एक हिंदू लड़का है एक मुस्लिम लड़की है, क्योंकि ये हमें राइट टू फ्रीडम है। हमारा संविधान, हमारा कानून हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सकते हैं या अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह हमारा संविधान हमें राइट देता है, हमें अधिकार देता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव देना है या फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन है इस वीडियो पर या इस कानून पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।